बता दें। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणेन स्वम् व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पुल्लारविन्दाय पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला गान्धारनीलोत्पला शल्ये ग्रहवती कृपेण वहिनी शल्ये कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा कर्णघोरमकरा अश्वत्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः कैवर्तकः केशवः पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरे वचा सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहः लोके सज्जं षट्पदैरहः पेपीये मानं मुदा पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल या भारतं पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीना श्रेयसे प्रध्वंसीना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं मूका करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्प्रत्कर्मणोपनिषदैर् वेदैः साङ्गकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा यस्यान्तं न विदुषुः देवाय तस्मै नमः 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 ओम श्री ओम परमात्मा। श्री श्री परमात्मा नमः। तो पिछली बार हमने स्थित प्रज्ञा शुरू किया था, तो दूसरे अध्याय में भगवान ने सबसे पहले हमें सांख्य योग बताया, उसके बाद बुद्धि योग बताया। तो अर्जुन का ये प्रश्न आया कि भाई जो बुद्धि योग में आदमी स्थित हो जाता है, जो स्टेबल माइंड है, जिसका स्थित प्रज्ञ है, वो कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे बैठता है और क्या है उसकी स्थिति है। तो इसका भगवान ने 55 से लेकर 72 तक इन श्लोकों में स्थित प्रज्ञ आदमी कैसा होता है, जिसे कि हम ब्रह्म ज्ञानी भी कहते हैं, उसकी क्या स्थिति होती है, कैसे सोचता है, किस तरह से व्यवहार करता है, ये सब चीजें हमें जानेंगे। हालांकि 2-3 ले लिए थे, लेकिन मैं इसे दोबारा से लूंगा क्योंकि ये एक ही पूरा उसी में आ जाए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः आत्मीयेन आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते। स्थितप्रज्ञस्तत उच्यते। तो सबसे पहले भगवान ने कहा प्रजहाति यदा कामान। प्रजहाति मीन्स छोड़ना, कामान मैंने इच्छाएं, सर्वान सभी इच्छाएं, हे पार्थ मनोगतान मन से उठती हुई जो इच्छाएं हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं कि मन से जितनी भी इच्छाएं उठती हैं, जिस व्यक्ति ने उसे सदा के लिए छोड़ दिया, हर तरह की इच्छा को छोड़ दिया, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। इसमें आत्मनि एव आत्मना, आत्मनि हो गया आत्मा और आत्मना इसमें मन को कहा गया। और जिसका मन अब आत्मा में स्थित हो गया, मन अब इंद्रियों के विषयों में नहीं है, मन अब आत्मा में चला गया है और ऊपर उठ गया है। वो अब वो नीचे नहीं जा रहा, अब ऊपर की उसने वो स्पीड पकड़ ली है। स्थित प्रज्ञस्तता उच्यते, ऐसे आदमी की जो बुद्धि है वो स्थित हो जाती है, वो स्टेबल माइंड हो जाता है। मैं एक बार फिर से ये दोहराऊंगा क्योंकि ये बार बार दोहरानी पड़ती हैं चीजें, आपको शायद समझ भी आ गई हो, तब भी मेरा मन करता है कि मैं एक बार दोहराऊं। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 उनके विषय हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के ऊपर मन होता है, इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है, और मन के ऊपर बुद्धि होती है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा का बल होता है। हर इंद्रिय के अंदर राग और द्वेष छिपे हुए हैं, क्योंकि ये संसारिक सुख जितने भी हम देखते हैं, ये सारे के सारे इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग से पैदा होते हैं। हमने नेत्र से अच्छा देखा, हमें अच्छा लगा, कुछ बुरा देखा तो वहीं द्वेष पैदा हो जाता है। कोई हमने अपने बंधु को देख लिया तो हमारे मन में प्रेम उमड़ जाता है, राग आ जाता है। अगर हमने किसी दुश्मन को देख लिया तो मन में द्वेष प्रकट हो जाता है। हर इंद्रिय और विषय में ऐसा ही कहा जा सकता है। हमने अच्छा खाना खाया तो हमें राग हो जाता है कि मजा आ गया, हमने कोई बुरी चीज खा ली तो हमें तुरंत द्वेष हो जाता है ये हमने क्या खा लिया। इसी तरह हमने किसी अच्छी चीज का स्पर्श किया तो हमें उसमें राग हो जाता है, मजा आ जाता है। किसी गलत चीज का स्पर्श कर लिया तो उसी से हमारे मन में कड़वाहट भर जाती है।
तो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, संसार के जितने भी सुख दुख हैं, ये सब इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के संयोग से ही पैदा होते हैं। कहने को तो ये सुख हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनकी परिणति दुखों में ही होती है। वेदांतियों के हिसाब से या जो इस मार्ग पर चल जाते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि ये जो सुख है, बेसिकली ये सुख भी दुख ही देने वाला है। इसलिए वो इन सुखों में नहीं विचलित, वो जाना नहीं चाहते, ना इंद्रियों में जाना चाहते हैं, ना इंद्रियों के विषयों में जाना चाहते हैं। वो उस परम अनंत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि आत्मा का स्वरूप है, सत्य चित आनंद। आत्मा हमारी आनंद स्वरूप है, उसमें कहीं कोई दुख होता ही नहीं, उसमें केवल आनंद 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 और आनंद। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहले श्लोक में भी उसने यही कहा कि भाई जिस आदमी ने सब इच्छाएं छोड़ दी, हर तरह की इच्छाएं मन में से उठने वाली, और अब उसका मन जो है वो आत्मा के अंदर स्थित हो गया है, उस आत्म सुख के अंदर स्थित हो गया है, उसे हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ, मैन विद ए स्टेबल माइंड, ब्रह्म ज्ञान। अगला श्लोक लेते हैं। अब वो सोचता कैसे है ब्रह्म ज्ञानी या स्थित प्रज्ञ? दुखेशु अनुदिग्मना, दुःखेषु दिग्मना, सुखेशु विगस्पृहा, सुखेषु विगतस्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा, स्थितिर्मुनिरुच्यते। सिद्धिर्मुनिरुच्यते। मुनि कहते हैं जो चीजों को मनन करता है, और धी होती है बुद्धि। स्थित प्रज्ञ या स्थित बुद्धि या स्टेबल माइंड उस मनन करने वाले मनुष्य की होती है। दुखेशु अनुदिग्मना, जिसको दुखों में कोई उद्वेग नहीं होता। हमें जरा सी बीमारी आ जाए, हम चिड़चिड़ से भाव के हो जाते हैं। कोई बुरी घटना हो जाए, हम वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ वाला जो इंसान है, जो स्थित प्रज्ञ, जिसकी ये बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वो किसी भी दुखों में उसे किसी तरह का उद्वेग नहीं होता। सुखेशु विगस्पृहा, जब हम सुखों में चले जाते हैं तो स्पृहा होता है चीजों को इकट्ठा करना। जो जो चीजें हमें अनुकूल लगती हैं उनका हमें शौक होता है भी ये हमारे पास होनी चाहिए। विगत स्पृहा है कि अब हम उस चीज से ऊपर उठ गए हैं, अब ये चीज हमारे पास है या नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुख में जो जो चीजें हमें सुख दे रही हैं, अब उस इंसान को उन चीजों को इकट्ठा करने की अब उसमें कोई इच्छा नहीं रह गई है। फिर तीसरा क्या है? वीत राग भय क्रोधा, वीत मैंने खत्म हो गए हैं, राग भय और क्रोध। कोई भी स्थिति हमारे अनुकूल हो तो हमारा उसमें राग, राग मीन्स मोह, हमारा उसमें मोह होना शुरू हो जाता है, हमें उसमें खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। कोई स्थिति ऐसी आ जाए तब भी हम बड़े खुश हो जाते हैं, हमारा राग हो जाता है उसमें। कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल हो, हमारे बड़े अच्छे सारे काम कर दे, तो हमारा उसके अंदर मोह हो जाता है, हमें लगता है भी यही सबसे बढ़िया। तो ऐसे आदमी को अब इन चीजों से कोई मतलब नहीं रह गया है। दूसरा है भय। भय के अंदर क्या है कि हमें किसी चीज की जरूरत है, और या कोई चीज हमारे पास है, तो सामने एक ऐसा इंसान आता है कि वो चीज हमारे से छीन लेता है, या परिस्थिति ऐसी आती है कि वो चीज हमारे से छिन जाती है। अब क्या है कि वो जो सामने की स्थिति है, ये जो आदमी है वो हमसे बलवान है, हम उसे लड़ नहीं सकते। तो हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है उसके प्रति कि भैया ये हम इसका कुछ कर नहीं सकते, और हमारा अब ये सुख जो है ये छीनने जा रहा है, या ये परिस्थिति ऐसी है, ये सुनामी आ गई है, बाढ़ आ गई है, हमारा अब ये सब छिन जाएगा, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो हमें उसका भय बना रहता है। फिर आता है क्रोध। अब इसी अनुकूल परिस्थिति में एक दूसरा आदमी इसमें बाधक बनता है, और वो हमसे अब छोटा है, हम उससे ज्यादा बलवान हैं, तो हमें उस पर क्रोध आता है। ध्यान देने वाली बात है, जब आदमी हमारे से बलवान होता है तो हमें भय की स्थिति में आ जाता है, और जब सामने वाला हमारे से कमजोर हो जाता है तो हम क्रोध की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन अब ये जो स्थित प्रज्ञ है, ये मननशील जो मनुष्य है, ये राग भय क्रोध इन सब से भी ऊपर उठ चुका है। अब अनुकूल है स्थिति, प्रतिकूल है स्थिति, कोई इंसान मेरे अनुकूल है, कोई इंसान मेरे प्रतिकूल है, ना मुझे उसमें राग आता है, मोह आता है, ना मुझे उससे भय लगता है, और ना मुझे उस पर क्रोध आता है।
तीसरा, यह सर्वत्र अनभिस्नेहा ये सर्वत्र सर्वत्र स्नेह स्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम ना अभिनंदति ना द्वेष्टि न न अभिनंदति न अभिनंदिति द्वेष्टि, नादेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठा। हम्म, तो अगली उसकी, ये सब एडजेक्टिव्स है स्थित प्रज्ञ के। शुभ होता है कि जो भी चीज हमारे अनुकूल हो रही है, अशुभ है कोई भी चीज जो हमारे प्रतिकूल है। सर्वत्र अनबी स्नेहा तत्त प्राप्य शुभाशुभम। अब उस स्थित प्रज्ञ के प्रति कोई भी चीज उसके अनुकूल हो रही है या प्रतिकूल हो रही है। अनुकूल हो रही है तो ना अभिनंदती, अभिनंदती मीन्स कोई आनंद से नहीं भर जाता वो, उसे कोई इतनी ऐसी खुशी नहीं होती कि वो पागल खुशी से, हम लोग कई बार पागल हो जाते हैं कि कुछ की अनुकूल स्थिति हमारे लिए आ जाए तो। और ना द्वेष्टि प्राप्य अशुभम, कोई प्रतिकूल स्थिति आ जाती है तो उसमें उसका कोई द्वेष या उद्वेग या किसी तरह का कोई भाव नहीं है। जिस इंसान की ऐसी स्थिति हो गई है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। ही हैज बिकम ए पर्सन ऑफ स्टेबल माइंड। आगे पढ़ते हैं। यदा संहर्ते चायम यदा संहर्ते चायम कायम कूर्मो अंगान इव सर्वशः कूर्मो कूर्मो अंगानि अंगानि सर्वशः, सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भय इंद्रियाणि इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भय, इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इसमें स्थित प्रज्ञ जो इंसान है उसकी कंपैरिजन किया गया है कछुए के साथ। कूर्म होता है कछुआ। तो कछुआ क्या होता है, जब भी कोई प्रतिकूल स्थिति आती है। अब कछुए का ये एग्जांपल क्यों दिया, सबसे चीज इसमें यह भी, किसी और हाथी घोड़े या किसी और का नहीं दिया। तो कछुआ के चार तो पैर होते हैं और एक उसका मुख होता है, और बाकी उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो इतनी सख्त होती है कि पुराने जमाने में लोग जो लड़ाई करने जाते थे तो अपनी जो ढाल बनाते थे वो कछुए की वो हड्डी की होती, इतनी मजबूत होती है। तो कछुआ जब, अच्छा, और ये जो पांच चीजें हैं उसकी, चार पैर और एक मुंह, ये हमारी पांच इंद्रियों से कंपेयर किया गया। तो जब भी कछुए के सामने कोई प्रतिकूल स्थिति आती है तो वो चारों के चारों अपने पैरों को अंदर समेट लेता है, मुंह को भी अंदर कर लेता है। अब वो सिर्फ एक खोल सा रह जाता है। अब उस खोल को ना कोई मछली खा सकती है ना कुछ खा सकता है, कोई अगर कोई भी आता है तो वो सारी की सारी चीजें अंदर कर ले। आप उसे उठा के बाहर फेंक दो, मतलब सख्त इतना होता है कि इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप उसे तलवार से मारो, डंडे से मारो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही अनुकूल स्थिति आती है फिर वो इंद्रियां बाहर कर लेता है। तो इसी तरह जो स्थित प्रज्ञ आदमी है, जिसकी स्टेबल माइंड हो चुका है, इंद्रियाणी इंद्रियार्थे वह, इंद्रियों को जब प्रतिकूल विषय आते हैं तो वो इंद्रियों को संयमित कर लेता है, अपने अंदर समेट लेता है। और जब भी अनुकूल स्थिति आती है वो फिर से विचरण करने लग जाता है। मतलब ये आप इसे ऐसा समझिए कि भाई आ, मान लीजिए एक जगह सत्संग भी हो रहा है और एक जगह कुछ नाच गाना भी चल रहा है। तो जैसे ही वो नाच गाने को देखता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और संयम कर लेता है कि मैंने नहीं जाना, और जहां सत्संग हो रहा है वहां जाके वो फिर से अपना आंखें खोल लेता है, देखना शुरू कर देता है। तो कछुए की तरह जब कोई प्रतिकूल स्थिति आती है तो वो अपने पांचों अंगों को अपने खोल के अंदर समेट लेता है। इसी तरह स्थित प्रज्ञ आदमी जब भी अनुकूल स्थिति आती है तो नॉर्मल है वो, जैसी प्रतिकूल स्थिति आती है तो अपनी इंद्रियों को उसमें बहने नहीं देता, इच्छाओं को उसमें बहने नहीं देता, वो अपनी इच्छाओं का संयम कर लेता है एक कछुए की बात। ये इसका मतलब है। अगला श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य ते देहिनः रसवर्जम रसवर्जं रसं रसोऽपि अस्य रसोऽपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परं दृष्ट्वा निवर्तते। वर्तते। ये भी बड़ा अच्छा श्लोक है। कई दफा क्या होता है कि हम ना संयम करना शुरू कर देते हैं, तो ऊपर से तो संयम करते रहते हैं,
लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उन चीजों को पाने की इच्छा बनी रहती है। भाई बाह्य संयम तो कर लिया, लेकिन मन से संयम नहीं होता। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना। जैसे हमें कहा जाए कि आज उपवास करना है या आज व्रत करना है, तो हम सारा दिन खाना नहीं खाते, लेकिन मन में एक इच्छा बनी रहती है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब आप खाना नहीं खाते तो उसके बाद खाने की इच्छा खत्म हो जाती है, या इतनी ज्यादा एक टाइम तक भूख लगती है, उसके बाद भूख खत्म हो जाती है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं इच्छा बनी रहती है, फिर जब भी वो होती है तो हम खाना खाने लग जाते हैं। मतलब परमानेंट उपवास या परमानेंट ये नहीं हो सकता। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि लोग क्या करते हैं कि कई दफा संयम करने का अभ्यास करते हैं, संयम करते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं। तो इंद्रियाणियों का संयम करते हैं, वो देख लेते हैं जी मैंने बुरा नहीं देखना, मैंने बुरा नहीं सोचना, मैंने बुरा नहीं खाना, मैंने किसी को बुरा कहना नहीं है। तो हर तरह से वो संयम की स्थिति में अपना अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इच्छाएं इतनी स्ट्रोंग हैं कि कामनाओं इच्छाओं को भगवान ने, अब अगले अध्याय में एक जगह आएगा कि उसको ना अग्नि कहा गया। जैसे अग्नि जो है उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। आप अग्नि के अंदर जो मर्जी डाल दो, वो खाती जाएगी, खाती जाएगी, खाती जाएगी। आप उसमें गंध डाल दो, आप उसमें अच्छी चीजें डाल दो, जो मर्जी डाल दो। तो अग्नि को कहा गया कि ये कभी ना, इसकी भूख कभी नहीं खत्म होती। तो इच्छाएं जो हैं ये अग्नि के समान। आप कितना भी ऐसे संयम करो, कहीं ना कहीं ये फिर से बलवती होकर बाहर आ जाती। तो विषया विनिवर्तन्ते निर्हार से देहिना। तो कुछ समय संयम के लिए, कुछ समय के लिए आपकी इंद्रियां जो हैं उन विषयों में, या भौतिक पदार्थों को या भौतिक चीजों को या सांसारिक चीजों को पाने के लिए आप उनका संयम करते हैं और संयमित हो भी जाती हैं। लेकिन रसवर्जम, रसवर्जम का ये मतलब है कि उसमें फिर भी जो भोगों के प्रति एक इच्छा बनी है, वो कभी खत्म नहीं होती। वो कहीं ना कहीं अंदर छिपी रहती है। वो कब खत्म होगी? रसो अपि से परम दृष्टा निवर्तते। जब आप आत्म सुख को एक्सपीरियंस कर लेते हो, समाधि की स्थिति में जब जाना शुरू कर देते हो, तब आपकी वो छूटती हैं, उससे पहले नहीं छूटती। वो कहीं ना कहीं दबी रहती। इसीलिए हमने देखा कि इंसान क्या है कि ना, बड़े तप धर्म करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि वो आत्म सुख को प्राप्त नहीं हो पाता। संयम कर लिया उसने, ये कर लिया, और ऐसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे पास। आ, एक एक एग्जाम्पल विश्वामित्र का आता है। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना। विश्वामित्र बहुत बड़े ऋषि थे। तो इतना तप किया उन्होंने, इतना तप किया कि वो इंद्र को लगा कि ज्यादा तप कर लो तो सबसे पहली उपाधि आपको इंद्र की मिलती है। इंद्र बेसिकली कोई आदमी नहीं है, इंद्र एक उपाधि है। जब आप तप कर लेते हैं तो आपको इंद्र की उपाधि मिल जाती है, जो कि जैसे पृथ्वी लोक है, एक स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक का राजा इंद्र। और वहां पे क्या है कि वहां पे नंबर एक तो आप हमेशा जवान रहते हैं, जो स्वर्ग की डेफिनेशन हमारे गुरु ने बताई। आप हमेशा एक ही स्थिति में रहते हैं। आपको जो भी चाहिए वो तुरंत प्राप्त है। जैसे सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे आपका मन है जी रसगुल्ला खाने का, तो आपने सिर्फ सोचना है और आपके मुंह में रसगुल्ले की वो आ जाएगी। आपने किसी स्त्री को भोगना चाहते हैं, सुंदर से सुंदर, तो स्त्री प्रकट हो जाएगी, तो आप अपना वो जैसा भी है, वहाँ हर चीज अवेलेबल है, सीधी सी बात। लेकिन वहां पे भी राग द्वेष है, वहां कोई मुक्ति मुक्ति नहीं है। जैसे आप यहाँ हैं वैसी स्वर्ग के अंदर है, वैसे ही आप लड़ाइयाँ करते रहते हैं, वैसे ही आप लोगों से प्रेम करते रहते हैं। और इसीलिए इंद्र को भी द्वेष हो जाता है। कोई ज्यादा पूजा करने लगे तो उसे लगता है लो भाई ये तो मेरी जगह ले लेगा। तो इंद्र क्या करते हैं फिर उसमें, अपनी उनकी अप्सराएं हैं, वहाँ की बड़ी मशहूर एक रंबा है, और ये सब क्या नाम है इनका, मेनका, और ये सब है, उर्वशी। मेरे पास एक बार एक सिद्ध आया था, हमारे घर पर आकर रहा वो, तो उसने उर्वशी सिद्ध करी हुई थी। वो मेरे बड़ा पीछे पड़ा, चल मैं तेरे को उर्वशी सिद्ध करा दूं। मैंने कहा भैया मेरी एक उर्वशी मेरे पास है, मुझे उर्वशी जी नहीं चाहिए, देखेंगे बात। लेकिन उसके बाद सिद्ध थी उर्वशी। उसने कहा मैं दिखा सकता हूँ। और भी था। मैं एक बार एक गुरु के साथ वहां गया। आ, ये ऋषिकेश से ऊपर है, पर्वत हैं दो तीन बड़े मशहूर। तो वहां पे उसने यक्षिणी दिखाई है। मैंने देखी यक्षिणी, लेडीज में जैसे चलती जा रही, वो यक्षिणी। ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता। तो विश्वामित्र जब बहुत पूजा कर रहे थे, तो इंद्र ने अपनी एक कोई रंभा, मेनका भेजी।
मेनका भेजी, वो बेचारा वो तपस्या तपस्या कर रहा था, मेनका ने वो डांस डूंस करा, या उसके शरीर से ऐसी सुगंधित स्मेल आई कि वो ले दे के वो ऋषि ने देखा, तो देखते ही वो अपना उस पर आसक्त हो गया, वो संयम वयम वहीं धरे रह गए। और उसके बाद वो विश्वामित्र जी कहते हैं जी कई सौ साल उस मेनका के साथ ही घूमते रहे। फिर इसके बाद एक और कथा आती है कि एक सौरभ ऋषि हुए हैं उसके बाद, विश्वामित्र के बाद की है। तो उन्होंने कहा यार ऐसा है कि पूजा पाठ करते हैं लेकिन ना जमीन पे नहीं करेंगे, जंगल में, क्योंकि इंद्र फिर कोई मेनका इनका भेज देगा तो कहीं मैं भी विश्वामित्र की तरह गिर ना जाऊं। तो ना वो जल में बैठ गए, वो एक नदी के अंदर बैठ गए नीचे, और वहां अपना उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। कई साल तपस्या करते रहे करते रहे करते रहे। तो एक दिन ना वो, जैसे वो बीच में आदमी आंखें खोल लेता है, तो आंखें खोली उन्होंने तो देखा, क्योंकि शांत वातावरण बन गया, जब ऋषि की तपस्या कर रहा है शांत वातावरण तो हो ही जाएगा। तो उसने देखा जी वो मछलियां घूम रही हैं इधर उधर, और बड़े ही, क्योंकि शांत वातावरण है तो मछलियों को भी डर रही हैं, घूम रही हैं इधर उधर। उसने देखा कुछ वो मछलियों के परिवार हैं, एक मेल मछली है, एक फीमेल मछली है, फिर उसके बाद उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपस में खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब ये सिर्फ इतना सा देखना था, तो ऋषि के मन में आया यार ये तो परिवार होना चाहिए, हमारा भी परिवार होना चाहिए। वो पूजा वूजा तो वहीं रह गई, वो बाहर निकला। तो वहां के जो राजा थे उनका नाम था शायद मानधाता, मनधाता राजा थे, उनके यहाँ गया। तो वो सिद्ध था, लोगों को पता ही था जी ये जल के अंदर बड़ी इन्होंने तपस्या की है। तो राजा के पास गए, अपना राजा ने बड़ा उनका सत्कार किया। तो उसने कहा ब्राह्मण देवता बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उस राजा की ना 50 बेटियां थी। तो उसने कहा जी ऐसा है, मुझे ना शादी करनी है, और आप मुझे अपनी एक बेटी। पुराने जमाने में ये परंपरा थी कि राजा एक आध बेटी किसी न किसी ऋषि के साथ ब्याह कर। अब चक्कर क्या था, वो इतने साल उसमें रहा था, और शरीर उसका ऐसे गला गला सा पड़ा था पानी के अंदर रह के, और बड़ी अजीब सी शक्ल थी। कोई सिद्ध तो था लेकिन वो शरीर तो बेकार ही हो गया ना। अब राजा को लगा यार ये क्या करें, ये तो इतना कुरूप है, भी मैं कैसे बेटी दूं। तो राजा ने एक थोड़ी सी वो करी। अब उसे समझ नहीं आया भी अब मना भी करे तो श्राप मिल जाएगा। तो उसने एक युक्ति सोची, और उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरी 50 बेटियां हैं, आप आ जाओ, 50 के 50 में से जो भी आपसे शादी करना चाहेगी मैं उसके साथ आपकी शादी कर दूँ। उसने ये नहीं कहा कि आप किससे शादी करना चाहेंगे, उन्हें 50 में से जो भी बेटी कहेगी कि मैंने आपसे शादी करनी है मैं आपसे शादी करा। तो उसने कहा जी ठीक है। वो ऋषि समझ गया, उसने कहा भी ये चालाकी कर रहा है मेरे साथ। खैर वो सिद्ध तो था ही, उसने अपना योग बल से अपना शरीर ऐसा बनाया, 20 साल का फर्स्ट क्लास सुंदर नवयुवक बन गया। अब वो जब वहां ले गए उस कमरे के अंदर, 50 वो बैठी हुई थी उसकी लड़कियां, तो उन्होंने देखा भी इतना शानदार, तो 50 के 50 उससे शादी को तैयार हो गई। तो फाइनली वो सौरभ ऋषि के साथ 50 लड़कियों ने शादी कर ली। अब मुझे बताओ जी, जिस आदमी की 50 लड़कियों से शादी हो जाए, एक एक बच्चा भी हो, 50 बच्चे हो जाएं, तो फिर कौन सी पूजा, कौन से पाठ, और कौन सी भगवान, और कौन सी भक्ति, ये सब तो खत्म ही हो जाता है। तो मुद्दा इसमें यह है कि भाई संयम करने से आपके विषय तो हट जाते हैं, लेकिन रसवर्जम, रसवर्जम मीन्स कि कहीं ना कहीं भोग की इच्छा अंदर रह जाती है सूक्ष्म रूप से। वो केवल तभी खत्म हो सकती है परम दृष्टवा निवर्तते। निवर्तते मीन्स छूट जाती है कब? परम दृष्टवा, जब आपको आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। भाई देखो सीधी सी बात है, मैं साइकिल पे चलता हूँ, मैं साइकिल क्यों छोड़ूंगा जब मुझे स्कूटर मिल जाएगा या मोटरसाइकिल मिल जाएगी। अगर मुझे मोटरसाइकिल मिल जाएगी तो मैं साइकिल पे क्यों चढ़ूंगा, या मैं मोटरसाइकिल पे चलता हूँ तो मैं मोटरसाइकिल क्यों छोड़ूंगा। हाँ, जिस दिन मुझे कार मिल जाएगी मैं मोटरसाइकिल छोड़ दूंगा। तो इसी तरह से जब तक मुझे ऊपर का सुख नहीं मिलेगा मैं छोटे सुख कैसे छोड़ूंगा, नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए इसमें उन्होंने कहा भी संयम करने से चीजें, संयम आदमी हो तो जाता है, सालों साल संयमित रहता है, बट कहीं ना कहीं भोग की इच्छाएं बनी रहती हैं। कब खत्म होती हैं? जब आपको आत्मा का सुख मिल जाता है, जो कि इन भोगों के सुख से कहीं ऊपर का सुख। उसका जिस दिन जरा सा भी आपको एक बार एहसास हो जाए, तो फिर आपको ये सारे सुख मिट्टी के समान, ये जितने भी संसारिक सुख हैं, आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। तो वेदांती लोग इसलिए अ, शरीर को और ये
भौतिक सुखों को वो मिट्टीवत मानते हैं, कह रहे हैं कि ये तो मिट्टी। आगे चलते हैं। यत तो ही अपनी कौन्तेय यत्तो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य पुरुषस्य विपश्चितः विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रस्वं मनः। हरन्ति हरन्ति प्रस्थं मनः। हाँ, मैंने आपको कल भी बताया, पिछले वाले में बताया था कि 5 हमारी इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां मन को खींचना चाहती हैं, क्योंकि फाइनली मन जब उनके कंट्रोल में आ जाएगा तो मन बुद्धि को कहेगा कि भैया, क्योंकि इंद्रियां तो चिंतन करेंगी कि हमें ये चीज चाहिए, लेकिन वो अपने आप ऐसे मिल नहीं सकती उन्हें, तो वो मन को खींचती है अपनी तरफ। और मन जो है एट ए टाइम एक ही इंद्री के साथ रहता है। ये आप कभी भी एक्सपीरियंस करें, अगर आप सुन रहे हैं तो आपकी चाहे आंखें खुली हैं, आपको दिख नहीं रहा होता। अगर ध्यान आपका सुनने में है तो आपके सामने कोई चीज पड़ी है, आपको दिखती नहीं है। आपका खाने में मन है तो आप कुछ भी देख रहे हैं, आपको दिखता नहीं है। कई दफा हम कहते हैं नहीं जी हम खा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन वो इंटरचेंज होता रहता है बड़ी तेज तेज। पर सच्चाई विज्ञान ये कहता है अध्यात्म का कि जिस इंद्रिय के साथ मन लगा होगा वही इंद्रिय सक्रिय हो, बाकी सब वो जाए। इसको ऐसे मान कर चलो कि मन की 5 पत्नियां हैं, मन की 5 पत्नियां हैं, और एट ए टाइम वो एक पत्नी के साथ ही रह सकता है, बाकी 4 जो है वो डिसफंक्शन होगी। लेकिन ऐसा व्यवहार में आया है कि कई लोग, कुछ सिद्ध लोग, धीरे धीरे जब उनकी कॉन्शियस बढ़ जाती है तो वो एट ए टाइम 2 इंद्रियों के साथ भी मन व्यवहार कर सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति बड़े कम लोगों में पाई जाती है। आप कभी भी मीटिंग करते हैं तो आप एक ही आदमी की बात सुन सकते हैं, 2 आदमियों से इकट्ठे आप डिस्कस नहीं कर सकते। उसकी बात सुन रहे होंगे तो उसकी बात समझ नहीं आएगी, उसकी बात सुनेंगे तो पहले वाले की समझ नहीं आएगी। तो मन यूजली एक इंद्री के साथ अटैच होता है, और इंद्रियां मन को अपनी तरफ खींचती है। और जब मन इंद्री के साथ लग जाता है तो वो बुद्धि को कहता है कि भैया ये काम करो, और फिर उसके बाद आपका जो चिंतन मनन था वो क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। क्रिया मीन्स कि अब आप उसका कर्म करने लग जाते हैं, जो भी इच्छा, जो भी चीज की अभिलाषा है या है उसका प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं उसको पाने के। ठीक है। तो वो ये कहते हैं भी अब ये जो आदमी संयम कर रहा था, यत तो भी कौनते, वो यत्न कर रहा है संयम करने का। पुरुष से चिता, विवेकवान पुरुष, इसमें ये भी नहीं कहा कोई मूर्ख आदमी, बड़ा बड़ा सिद्ध आदमी, अब वो संयम का ये सब का पूरा अब उसने यत्न करना शुरू कर दिया। इंद्रियाणी प्रमाथीनी, ये इंद्रियां जो हैं ये इतनी बलवती हैं, इतनी दुष्ट हैं। प्रमाथीनी मीन्स दुष्ट है, बलवान है। हरंती प्रस्वम मन, ये मन का हरण करने लग कर जाती है कहीं ना कहीं। वही मैंने कहा ना, जब भोग इच्छा रहती है तो मन को वो खींच लेती है। अगर इंद्रियों ने मन को खींच लिया तो हम गिर गए। मन ने अगर इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है तो हम संयम में। सीधी सी बात, संयमी आदमी इंद्रियों को वश में रखता है, जो असंयमी है उसकी इंद्रियां मन को अपनी तरफ खींच लेती है। तो इसमें उसने कहा गया कि जो विवेकमान, जो सिद्ध आदमी है, वो भी संयम करके जीवन जीता है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसी स्थिति आ जाती है क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान है, ये मन को अपनी तरफ खींच ही लेती हैं कभी। आगे बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे। तानी सर्वाणी संयम में तानि तानि सर्वाणि तानि संयम्य सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त युक्त आसीत् आसीत् मत्परः मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि वशे वशे हि यस्य इंद्रियाणि इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। अब इसमें क्वेश्चन आपके मन में भी, सबके मन में भी ये आएगा भी इंद्रियां नहीं, बलवान है, सब कुछ खींच कर चल लेती हैं, तो भाई वो स्थिति कैसे आ सकती है, कैसे होगा, होगा कैसे? भाई कहीं ना कहीं काम इच्छा तो मन में बनी रहेगी। तो एक जगह इससे ऊपर वाले श्लोक में तो हमने देखा कि जब आत्म दर्शन हो जाता है, आत्मानंद मिल जाता है कभी ना कभी, एक तो वो तरीका है उसको छूटने का। दूसरा इसमें भगवान ये कहते हैं तानी सर्वाणी संयम में, इसलिए भैया इन सारी इंद्रियों का संयम करना है मन से। युक्त आसीत मत पराहा, और ऐसा संयम करके उस मन को, जिसने इंद्रियों को संयम कर लिया, उस मन को मेरे अंदर लगा।
ये इकलौता एक ही इसका वो है, इसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं। मन अगर ईश्वर में लगा रहेगा तो इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेंगी ही रहेंगी। तब वो संयम कहीं ना कहीं आपको आत्म अनुभूति कराने में सक्षम होगा। तो तरीका क्या है? मत परा, भगवान में मन लगा। ये वैसे अभी नहीं आएगा, 10वें अध्याय में एक श्लोक भी आएगा। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता प्रसन्न तत्तन मामित्तं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम नियन मापुप्यन्ति। मत परा का उसमें डेफिनेशन आती है कि जो मेरे अंदर मन लगाता है, मेरी ही बातें करता है, मेरा ही चिंतन हमेशा करते रहता है, उसको फिर मैं एक ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसे एक दिव्य बुद्धि देता हूँ। ये माम उपयांति ते, जिसके द्वारा वो मुझे जान सकता है। मुझे जान सकता है मीन्स आत्म तत्व को जान सकता है, उस आनंद को जान सकता है। तो मत परा की आएगी 10वें अध्याय के अंदर। ये बड़ा सुंदर है, 3-4 श्लोक है। मत चित्ता मतगत प्राणा, जिसने मेरे अंदर चित्त लगा दिया, मतगत प्राणा, अब वो मेरे लिए जीता है। बोधयंता परस्परम, आपस में कहीं बैठता है तो मेरे बारे में ही बातें करता है, ईश्वर के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। इसी तरह एक और श्लोक आ जाएगा, बहुनाम जन्म नाम नंते, बहुत जन्मों के बाद। मैंने आपको बताया था हर जन्म में एक श्लोक भी आया था, ना ही अभी कर्म नाशोस्ति। इसमें आपने जितना भी अध्यात्म के मार्ग पे चलिए, इसका कोई नाश नहीं होता, हर जन्म में आप उससे आगे बढ़ते। तो बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वासुदेवा सर्वमिति, आपको ईश्वर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अब आप शरीर के तल पे नहीं रह जाते, आप आत्मा के तल पे आ जाते। आपको सब में वही आत्मा दिखती है जो आपके अंदर है। फिर मुझे अतुल में और मेरे में कोई फर्क नहीं नजर आता, सीधी सी बात। या इसे ये भी कहा जाए कि सब चीज में मुझे ईश्वर ही नजर आता। भगवान प्राप्ति के देखो जी 2 ही मार्ग हैं। या तो सबको अपना बना लो, या तो सबको अपना बना लो कि मेरे में इनमें कोई फर्क ही नहीं। वासुदेवा सर्वम, सब ईश्वर ही है। बात कर, आप पे घट, आप पे जल, आप पे पीवनहार, व्यापक दृष्टि। मैं ही जल हूं, मैं ही घड़ा हूं और मैं ही पीने वाला हूं, कुछ और दूसरा है ही नहीं। या फिर सबसे वैराग्य ले लो कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कोई लेना नहीं देना, मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे अपने आप में स्थित है। 2 ही चीजें, या तो सबको अपना बना लो, या सबसे वैराग्य की स्थिति ले लो, छोड़ दो। तो इसमें भगवान ने ये तरीका बताया कि संयम करते हुए आप आत्म तत्व को कैसे प्राप्त होंगे। तो उन्होंने कहा युक्त आसीत मत परा, तो मेरे बारे में ही सोचना शुरू कर दे कि मन जो है हमेशा मेरे में लगा रहे, बाकी सब काम आप करते। ठीक है, स्वभाव जो है वो ईश्वर के अंदर चला जाए। जैसे मैंने बताया ना, कार चलाते चलाते शुरू में तो हम कार चलाते हैं, जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो कार अपने आप चलती है। फिर हम कार चलाते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कार भी चलती रहती है। तो मन में हमेशा ईश्वर रहे और बाकी सारे काम आपके होते रहे। मैं पत्नी का भी कार्य करूं, मैं पति का भी कार्य करूं, मैं ऑफिस भी जाऊं, मैं ये भी जाऊं, लेकिन मन मेरा ईश्वर में लगा रहे। तो मत परा का ये मतलब है कि मन और बुद्धि जो है वो ईश्वर के अंदर स्थापित हो जाए। और जिस दिन आपको आत्म आनंद की अनुभूति हो गई, तो वो जो मन के अंदर छिपी हुई भोग की इच्छाएं जो थोड़ी बहुत रह जाती हैं, वो भी खत्म हो। आगे चलते हैं। वशे यस्य इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, और जिसकी इंद्रियां वश में आ गई इस तरह से मन के साथ, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठा है, वो स्थिर बुद्धि है। अब ये तो बड़े सुंदर श्लोक हैं आगे के 3-4, कि हमें क्रोध क्यों आता है और क्रोध से क्या होता है और आदमी कैसे नीचे गिरता है। बड़े सुंदर। ये मैं इकट्ठे ही पढ़ दूंगा। तो ध्याय तो विषयान पुंसा ध्यायतो विषयांसा संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेषु पुजायते संगात् संजायते कामा, संगातस्य कामा कामात् क्रोधो विजायते, कामक्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोधोत्पत्ति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, सम्मोहः स्मृति भंशाद बुद्धिनाशो,
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो विनाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अच्छा जल्दी तो नहीं है ना, 15-20 मिनट और ऊपर हो जाए, हाँ हाँ कोई नहीं। क्योंकि ना मैं चाहता हूँ इसे खत्म कर दूंगा, ये कितनी तो रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें भगवान ये कहते हैं धैर्य तो विशान पुंसा, पुंसा होते हैं इंसान। इंसान जो है सबसे पहला स्टेप क्या है कि किसी भी विषय का ध्यान करता है। इसको ऐसे लिया जाए जैसे मैंने कार देखी, अभी सिर्फ देखी और मन में मेरा लगा यार ये कार बड़ी अच्छी, वेरी गुड, तो मैंने उसका ध्यान किया। संगस्तेषु उपजायते, सेकंड स्टेप है कि अब मेरी उसके अंदर आसक्ति हो गई, मुझे लगा यार ये कार मेरे पास होनी चाहिए, अब मेरी उसमें आसक्ति हो गई, राग हो गया। संगात संजायते कामः, अब जैसे मेरी आसक्ति हुई, आसक्ति के बाद तीसरा स्टेप है अब मेरी इच्छा और बलवती हो गई कि मुझे ये कार चाहिए, कैसे भी चाहिए। आसक्ति के बाद संजायते कामा, इच्छा की उत्पत्ति हो गई, इच्छा बलवती हो गई कि अब मुझे ये कार लेनी ही है कैसे भी। कामात क्रोधो भी जाए थे, अब जब मैं गाड़ी लेने गया तो मैं तो सोच रहा था यार ये तो $50,000 की है, वहां गया तो पता लगा जी $5 लाख की है। लेकिन इच्छा बड़ी बलवती हो गई, लेना एक नहीं देना, तो अब वो जब मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो। तो ये एक मैंने एक नॉर्मल स्थिति बनाई है, कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इसी तरह से होता है कि हमारी सबसे पहले किसी भी चीज को देखते हैं, फिर उसमें हमारी उसमें अंदर आसक्ति पैदा होती है, मन के अंदर मनन करने लग जाते हैं कि यार ये तो बड़ा बढ़िया है, ये वो कुछ भी चीज। और तीसरा फिर ये है कि फिर जब वो इच्छा अगर पूरी नहीं होती, उसमें कोई बाधा बन जाती है, तो हमारे अंदर क्रोध का भाव होता है। क्रोधात भक्ति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोह पैदा हो जाता है। सम्मोह का क्या मतलब है? मोह से भरा हो। अभी पहले आसक्ति थी, आसक्ति लोअर लेवल ऑफ मोह है। सम्मोह जो है पूर्ण रूप का मोह है। इसको आप ऐसे समझो कि सम्मोहन, सम्मोहन जैसे होता है कि उसमें देखा है आपने, एक तांत्रिक होता है, वो सामने वाले को सम्मोहन करता है और जो उसे चाहता है उसे करा लेता है। सम्मोहन सुना हुआ है ना शब्द? नहीं, मैंने नहीं सुना। हिप्नोसिस। हिप्नोसिस, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ना। अब हिप्नोसिस में जो आदमी हिप्नोटाइज हो गया, वो किसके अंडर काम करता है? जिसने उसने हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज किया, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि क्रोध जो है वो हिप्नोटाइज करने वाला बन गया। क्रोध जो है हिप्नोटाइज करने वाला बन गया, और जो इंसान है वो क्रोध के अधीन हो गया। पहले वो बुद्धि के अधीन था, अब वो क्रोध के अधीन हो गया। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, अब जब वो सम्मोहन में आ जाता है इंसान, तो उसकी स्मृति खत्म हो जाती है। स्मृति होती है कि भाई जैसे बचपन में हमने पढ़ा है, झूठ नहीं बोलना, बड़ों को आदर करना है, अपने भाइयों से नहीं लड़ना है, ये स्मृतियां हमारे मन के अंदर स्मृतियां बनी रहती हैं। लेकिन जब हम सम्मोहन के भाव में आ जाते हैं तो हमारी वो स्मृतियां खत्म हो जाती हैं। अब हम किसके कंट्रोल में? क्रोध के कंट्रोल में। और जब क्रोध के कंट्रोल में आते हैं तो हमारी स्मृतियां खत्म हो जाती हैं। जितनी अच्छी चीजें हमने जीवन में सीखी हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? स्मृति पंचायत बुद्धि नाशो, और जब स्मृति खत्म हो गई, हमारी मेमोरीज खत्म हो गई अच्छी वाली, तो बुद्धि का नाश हो। बुद्धि क्या करती है? हमें ये बताती है ये काम करना है या नहीं करना। विवेक, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बुद्धि डिसाइड करती है। और अब हमारी बुद्धि भी नाश हो जाता है, क्योंकि हमारी स्मृतियां ही भूल गई, हमें यही भूल गया कि क्या क्या अच्छे कार्य थे। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जैसे ही बुद्धि का नाश होता है इंसान अपने स्तर से नीचे गिर, और क्रोध में वो ऐसे ऐसे कार्य कर देता है कि जो उसे नहीं करने चाहिए थे, और उसके बाद बर्बाद हो जाता है। ये सच्चाई है। कभी भी आप साइकोलॉजिकली पढ़ें तो जेल के अंदर 90% लोग ऐसे बंद हैं जो कि एक क्षण भर में क्रोध के अंदर आके उन्होंने ऐसे काम कर दिए कि जो नहीं करने चाहिए थे, किसी का मर्डर कर दिया। वो एक क्षण था। वो क्षण क्या था? वो क्रोध के सम्मोहन में आ गए थे। वो भूल गए थे कि मैंने गोली नहीं चला, वो भूल गए थे कि मैंने इसे धक्का नहीं देना, वो भूल गए थे कि भी मैंने इसे थप्पड़ नहीं मारना, और केवल एक छोटी सी भूल के लिए वो पूरी उम्र जेल में था। 10% तो हैं जो कि एक्चुअल में मतलब उनका दिमाग ही करप्ट है, बट 90% ऑफ द पीपल हु गो टू जेल
दे जस्ट वो क्षण नहीं निकाल पाते और क्रोध के अधीन आकर वो ये सब करता। तो ये पूरा चक्र है। ध्याय तो विषयान पुंसा, हम विषयों का चिंतन करते हैं, उनके प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति के बाद इच्छा पैदा हो जाती है भी इसे प्राप्त किया जाए। जब इच्छा पूरी नहीं आती तो क्रोध आ जाता है, क्रोध आता है तो हम क्रोध के वश में हो जाते हैं और हम अपनी स्मृतियां भूल जाते हैं, स्मृति हमारी भूल जाते हैं कि भी हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और जब स्मृतियां भूल जाती हैं तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होते ही हम वो कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। एंड बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने से इंसान जो है अपनी स्थिति से गिर जाता है और वो ऐसे काम कर बैठता है जो कि उसे पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं। ठीक है, तो गॉट द सर्कल या साइकिल। आगे चलते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु राग द्वेषु वियुक्तेषु विषयान इंद्रैश्चरन् विषयान इंद्रियशरम चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवैषयिविद्यात्मा इत्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद अभिगच्छति। तो ये तो भगवान ने बताया था कि जो जिसका बुद्धि का नाश हो जाता है, ऐसे विषयों के अंदर फंस के वो आदमी कैसे अपनी स्थिति से गिर जाता है और अनर्थ कर देता है और उसके बाद पूरी उम्र पछताता रहता है। अब भगवान ने बताया कि जिस इंसान के अंदर राग और द्वेष खत्म हो चुके, मैंने आपको बताया था ना, हर इंद्रिय के अंदर राग और द्वेष फंसा होता है, किसी चीज के साथ प्रेम है, किसी चीज के साथ द्वेष है, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई चीज है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है उसके राग और द्वेष खत्म हो जाता है। और जिस इंसान के राग द्वेष खत्म हो गए, विषयान इंद्रियश्चरन्, अब वो किसी भी विषय में किसी भी चीज में बारे में सीखे देखे, ना तो उसे राग होता है ना उसे द्वेष होता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। अब उसे ना किसी से प्रेम है ना उसे कोई वो है, मस्त रहता है अपने आप में, जो मिल रहा है उसी में मस्त रहता है। अच्छी चीज आई तब भी ठीक है, बुरी चीज आई तब भी ठीक है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, आत्मवशैर विधेय आत्मा, आत्मवशयी मीन्स जिसका मन अपने कंट्रोल में, विधेय आत्मा, अब वो जो विधि के अनुसार चलता है, विधि के अनुसार कि जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हमें बताए गए हैं, हमारे पुराणों में बताए गए हैं, हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं, अब उनके हिसाब से उसका वो आचरण शुरू हो गया। प्रसादम अधिगच्छति, वो आदमी, प्रसाद में प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता को प्राप्त। तो मन की प्रसन्नता किस इंसान में आती है? जिसके राग और द्वेष खत्म हो जाए। वो किसी भी विषय को देखता है, उसकी इंद्रियां किसी भी विषय को देखती है, ना उनमें उसको मोह है ना उसमें कोई वो है, मस्त रहता है, जो आ रहा है वो उसी में खुश है। गरीब है तो गरीबी में खुश है, अमीर है तो अमीरी में खुश है, कोई इशू नहीं। स्टेबल माइंड, एनी गिवन एनी सिचुएशन। और वैसे मैंने आपको बताया था कि कलयुग के हिसाब से मेरे गुरु ने इसकी डेफिनेशन बताई, द एबिलिटी टू बाउंस बैक टू ए स्टेबल माइंड इन केस ऑफ डिस्ट्रेस और इन केस ऑफ एक्सटेजी इस स्थिति पर। क्योंकि देखो ये स्थितियां तो आनी है, कभी अनुकूल आनी है कभी प्रतिकूल आनी आनी है। अगर जीवन में रहने शरीर के अंदर है, संसार के अंदर है, स्थितियां तो अनुकूल प्रतिकूल लगी ही रहेंगी, बट एबिलिटी टू बाउंस बैक टू ए स्टेबल माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड इस स्थिति पर। ठीक है, तो या हाँ, और जो ऐसा आदमी है उसको मन की प्रसन्नता प्रसाद होती है, प्रसादम अधिगच्छति, वो मन की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब आगे क्या है, जैसे मन की प्रसन्नता मिल गई, अब क्या होगा? प्रसादे सर्व दुखा नाम प्रसादे सर्व दुखानां हानिर अस्य उपजायते हानिरस्य जायते। प्रसन्न चेतसो ही आशु प्रसन्न चित्तो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हाँ, अब जिसको मन की प्रसन्नता प्राप्त होगी प्रसादे, अब उसकी क्या स्थिति हो जाती है? सर्व दुखा नाम, सभी दुखों की हानि रूप हो जाते, सब दुखों की हानि हो जाती, अब उसे कोई दुख नहीं रहता। दुख वैसे हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के बताए गए। एक है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख होते हैं जो शारीरिक दुख है और मन के दुख है। शारीरिक दुख है, बीमार हो गए, ये हो गए, कुछ भी हो गया, टांग टूट गई, ये सब शारीरिक दुख है। और मानसिक दुख है
कि भाई किसी की डेथ हो गई, हम बड़े उसके राग में थे तो बड़े परेशान है जी, बड़ी वो दिक्कत है, डिप्रेशन में चले गए, ये हो गया, ये सब। इनको कहा जाता है आध्यात्मिक दुख। 3 तरह के दुख बताए। दूसरे दुख होते हैं हमारे आध्यात्मिक अधिभौतिक। अधिभौतिक दुख होते हैं जो हमें दूसरे से मिलते हैं। किसी ने हमारा घर छीन लिया, किसी ने हमारी बीवी छीन ली, किसी ने हमारे पैसे लूट लिए, तो ये अधिभौतिक दुख है। तीसरे होते हैं अधिदैविक। अधिदैविक दुख होते हैं जो दैवीय उससे हमें प्राप्त होते हैं। सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, ठंड ज्यादा पड़ गई, गर्मी ज्यादा पड़ गई, या गर्मी नहीं पड़ रही, ठंड नहीं पड़ रही, ये सारे अधिदैविक दुख हैं। तो 3 ही तरह के दुख होते हैं, इसके अलावा कोई चौथा दुख होता ही नहीं। आध्यात्मिक, जो शरीर और मन के दुख हैं। अधिभौतिक, जो दूसरे से मुझे मिलते हैं संसार के अंदर, किसी कुत्ते ने काट लिया, ये सब जो है अधिदैविक अधिभौतिक। फिर अधिदैविक, जो देवताओं की वजह से मिलती है, कि इंद्रदेव ने वर्षा नहीं की, सारी फसल सूख गई, जल देवता ने सुनामी ला दी, बाढ़ हो गई। तो ये 3 तरह के दुख है। तो उसमें ये कहते हैं कि जिसका राग द्वेष से जो प्रसादे, जब जिसको मन का प्रसाद मिल गया, उसके तीनों दुखों की हानि हो जाती है। अब उसे तीनों दुख दुख नहीं नजर आते, खत्म हो जाते। क्योंकि देखो जी, मन है मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो, वेद का वाक्य। मन से ही आप दुखी हैं, मन से ही आप सुखी हैं। कई दफा इंसान जेल में बैठा हुआ है, 2 लोग बैठे हुए हैं, एक को तो चांदनी रात दिख रही है जेल के अंदर भी, और एक कह रहा है यार कहाँ फंस गया है, तो चूहे शुबे ये वो इतना गंद मचा हुआ है यहाँ पे। और दूसरा कह रहा है यार बड़ा बढ़िया है, बाहर रहता था तो कभी कोई मिलने आता था, टाइम ही नहीं मिलता था अपने बारे में सोचने का। अब यहाँ बैठता हूँ चुपचाप, कोई तंग करने वाला नहीं, कुछ नहीं, भगवान का भजन करो, बैठो आराम से मजे लो। तो आप मन से दुखी हैं, मन से सुखी हैं। कभी आप पॉजिटिव ये जो लेक्चर देते हैं या पॉजिटिव वर्कशॉप्स होती हैं पॉजिटिव वाली, तो वो भी आपको 3-4 दिन ना घुमा घुमू के फाइनली आपको ये कहते हैं कि आप अपने आप को बदलो। संसार नहीं बदलेगा, आप अपने आप को बदलो। कैसी भी स्थिति है, आप खुश रहने की कोशिश करो। बस यही पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिव। तो कुछ भी होता रहे, आपकी मन की स्थिति अगर अच्छी है तो आप प्रसन्न है किसी भी स्थिति में। मन की स्थिति अगर आपने वो बुरी है तो हर जगह आप दुखी हैं। आप अरबपति होके भी दुखी हैं, क्या करेंगे? और पैसा नहीं है तो आप रिक्शा चला के भी खुश हैं, दुखी हैं। मन आपका प्रसन्न है तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस उपजायते। मन की प्रसन्नता होने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चेत सो ही आशु बुद्धि परिवतिष्ठे, और जिसका मन प्रसन्न है ही आशु, आशु मैंने होता है बहुत जल्दी, बुद्धि परिवतिष्ठते, जो प्रसन्न मन का व्यक्ति है उसकी बुद्धि बड़ी जल्दी स्थित प्रज्ञ हो जाती है, स्टेबल माइंड उसका बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। नास्ति बुद्धिर नास्ति नास्ति बुद्धिर नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, अयुक्त अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, नाच न अयुक्त भावना चायते भावना, न च अभावतः शांति, नाच न चाभावयते शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत से अशांत से कुतः सुखम। सुखम। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जिसका मन जो है वो बुद्धि के अंदर नहीं लगा हुआ, या मन आत्मा के अंदर नहीं लगा हुआ, उसकी बुद्धि भी जो है ना वो बेकार हो जाती है। उसमें किसी तरह की भावना नहीं रहती, ईश्वर से जुड़ने की भी भावना नहीं रहती है, वो संसार के अंदर ही घूम रहे हैं, इंद्रियों के विषयों में ही घूम रहे हैं। और जिसकी ईश्वर में भावना नहीं है, जिसकी मन की आत्मा के अंदर भावना नहीं बन रहा, या मन का आत्मा में जाने का मन नहीं कर रहा, तो वो आदमी अशांति है। क्योंकि मन अगर आपका प्रसन्न नहीं है तो आप अशांति है। अशांत से कुतः सुखम, और जो आदमी अशांत है उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? किसी भी तरह का सुख लेने के लिए सबसे पहले तो आपका शांत मन चाहिए। मैं वही कहता हूँ ना, आप अरबपति हो जाए, अगर आपका मन शांत नहीं है तो सुख नहीं मिल सकता। आप शांत ही, आपके पास कुछ नहीं, मन आपका शांत है, आप प्रसन्न है, सुख में हो तो रहा है, लेकिन मैं रुका नहीं जाता मेरे से। एक हमारे पिताजी हमारी बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाते थे कि ये जो था ना अलेक्जेंडर, ये यूनान से चला, ये तो सुना होगा ना सबने कि वो आया था सारा वो वर्ल्ड को जीतने के लिए।
तो इंडिया में भी आया। इसका गुरु था एरिस्टोटल, जैसे हिंदी में अरस्तु कहते हैं, और अलेक्जेंडर को सिकंदर कहते हैं हिंदी में। तो सिकंदर जब आया तो उसने बड़े सारे जीत लिए देश, फिर वो इंडिया में भी आया, तो इंडिया को भी जीत जात लिया उसने। तो उसके गुरु ने उसे कहा था कि भैया ऐसा है कि तू जब हिंदुस्तान जाएगा ना, क्योंकि हिंदुस्तान शुरू से ही ज्ञान का गढ़ रहा है, और हर सिद्ध को, चाहे वो पोप है चाहे वो वर्ल्ड का कोई भी सिद्ध है, उसे ये पता है भी असली ज्ञान तो हिंदुस्तान में। तो उसने उसे कहा कि भाई ऐसा है कि जब तू इंडिया में जाएगा ना तो वहां पे किसी सिद्ध से मिलकर आ जा। अब वो इंडिया जीत के जब जाने लगा तो अचानक उसे गुरु की बात याद आ गई, तो उसे लगा कि भी मुझे ना किसी सिद्ध से मिलना चाहिए। उसने दौड़ाए लोग कि जाओ किसी सिद्ध को बुला कर। तो बड़े सारे सिद्ध आए, लेकिन वो समझ नहीं आया उसे, समझ आ गया कि ये कुछ गड़बड़। तो एक दिन एक आदमी आया, उसने कहा ऐसा है कि भाई एक जमुना जी के किनारे एक वो अजीब सा है, दाढ़ी दूढ़ी बढ़ाए हुए नंगा पंगा एक पड़ा रहता है, और वो भी सिद्ध है। उसने कहा लाओ बुलाओ उसको। उसने कहा जी वो आता नहीं है। उसको कहा था, उसने कहा भी जिसको मिलना है यहीं आके मिले। अब गुरु की आज्ञा थी, वो चला गया अपना। तो देखा उसने वो जमुना के किनारे वो पड़ा हुआ था नंगा धड़ंगा। तो गया अपना, उसने प्रणाम वरनाम किया। उसने कहा, तो सिद्ध ने पूछा हाँ भाई कौन है, तो ऐसे ही बोलते हैं सिद्ध। उसने कहा जी मैं सिकंदर हूँ। अच्छा कहाँ से आया? उसने कहा यूनान से आया। क्या करने आया यहाँ? उसने कहा जी पूरा वर्ल्ड जीतने आया हूँ, और ये मैंने जीत लिए हैं। और कह रहा भी आगे क्या करेगा? कह रहा जी अब आगे ये इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान इधर सारा जीता हुआ, अफगानिस्तान वगैरह सारा जीता हुआ वापिस चला जाऊंगा। कह रहा भाई फिर क्या करेगा? कह रहा जी कुछ नहीं, मैंने बड़ी सारी धन दौलत इकट्ठी कर ली है और वहां जाके ऐश करूंगा। कह रहा जी ऐश करेगा तो फिर क्या करेगा? कह रहा जी कुछ नहीं, एंजॉय करूंगा और अपना मजे से सोऊंगा। मैंने कहा फिर क्या करेगा? मैंने कहा जी कुछ नहीं, बस यही फाइनल। कह रहा भाई नलायक आदमी, एक चीज बता, तू इतने पवाड़े पा के और वो आराम ही करेगा फाइनली, तो मैं तो आज ही आराम से हूँ। तो इतनी बसूड़ियों में पड़ा भी, तूने फाइनली आराम ही करना है, यहीं बैठ मेरे साथ, यहीं लेट और आराम कर। भाई फाइनली इतना कुछ इकट्ठा करके भी तूने आराम ही करना है, तो उसने कहा भी जो तू इतना कुछ करके करेगा वो तो मैं आज ही कर रहा हूँ, तो व्हाई डू टू लाई डाउन विद मी? आराम कर, मैं तो आज ही आराम से हूँ। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि भी जब आदमी अशांत है अगर, तो उसे सुख नहीं मिल सकता। आगे चलते हैं। इंद्रिया नाम ही चरताम इंद्रियाणि यन मनो अनुबधीयते यन्मनो मनोनुविदिते तदस्य हरति प्रज्ञां तदस्य तस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इम अंबसी। वायुर्नावम् वायुनार्वमिमा नावम इम अंबसी। खैर इसमें इन्होंने बस इतना बताया कि भाई ये जो इंद्रियां जब विषयों में चल रही होती हैं तो ये कैसे मन को हरती हैं। तो उसका उन्होंने केवल एक एग्जाम्पल दिया कि भाई जैसे एक नाव है, वो पानी में जा रही है, तो जब तक उसका मल्लाह जो नाविक है उसे खेता रहेगा तो वो अपनी डायरेक्शन में जाती रहेगी। लेकिन अगर मल्लाह सो जाए तो हवा अपने आप उसे इधर उधर कहीं भी ले जाती है और अपने गंतव्य से दूर लेती है। तो यही स्थिति उन्होंने बताई कि भाई जिस आदमी की इंद्रियां वश में नहीं है और मन का कंट्रोल नहीं है, मन सो चुका है या बुद्धि सो चुकी है, तो जैसे हवा जो है एक खाली किश्ती को, खाली नौका को कहीं भी ले जा जाती है, इसी तरह से वो आदमी इधर उधर भटकता रहता है, उसकी कोई स्थिति नहीं रह जाती। वो संसार में ऐसे ही भटकता रहता है। और जो गंतव्य है, देखो शरीर तो 84 लाख योनियां हैं, पशु भी है, ये भी है, हर तरह के हैं जानवर, ये सब हर चीज है। लेकिन किसी को भी ना कर्म करने का अधिकार नहीं है। इनके बस तीन ही चीजें हैं, इन्होंने सोना है, सेक्स करना है और खाना है। ये तीन ही चीजें, चौथी चीज नहीं। ये सिर्फ मनुष्य योनि के अंदर चौथी चीज है, और उसका सिर्फ एक ही एम है। सारे शास्त्र चीख चीख के कहते हैं कि प्रभु मिलन की है तेरी बेला, इस शरीर में आके ही तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, अदरवाइज तो बाकी सब तो भोग योनि। सिर्फ एक ही मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसमें आप अपने आप को इतना ऊपर उठा सकते हो
कि आप अपने आप को ईश्वर के समकक्ष लाके खड़ा कर सकते हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। और इसमें भी अगर हम जानवरों की तरह वही आहार निद्रा मैथुन इन तीन चीजों में पड़ गए तो ये वेस्ट ही करा, फिर ये जीवन वेस्ट। तो हर मनुष्य जीवन में इंसान अब भगवान, अरे आज मैं पढ़ रहा था भागवत के अंदर एक आता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है उसे पिछले 100 जन्मों की याद आती है, 100 जन्म याद होते हैं। तो सारा देखता है मैंने क्यों पैदा हुआ, ये हुआ यहाँ पे, मेरे ये दुख हुआ इस जन्म में, ये हुआ इस जन्म में, 100 जन्मों का उसके स्मरण रहता है। और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, क्योंकि गर्भ के अंदर भी बड़ा दुख मिलता है। माता जो खाती है, माता अगर कड़वा खाएगी तो उसे कड़वा खाना पड़ेगा, और अंदर वो कीड़े पैदा हो जाते हैं, वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, वो काटते हैं उसे, बट कहना टू है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भैया मुझे बाहर निकालो, तो मैं अब ये जीवन पाके तो तुम्हारा बिल्कुल कल्याण करूंगा और इस जन्म मरण के बंधन से बाहर। लेकिन फिर वही होता है, हम बाहर आते हैं, स्वर्ण शक्ति भूल जाती है, और फिर उसके बाद वही संसार चक्र में फंस जाते हैं। तो सारे ग्रंथ चीख चीख के कहते हैं कि भैया मनुष्य जीवन आपके कल्याण के लिए मिला है, इसे व्यर्थ नहीं। लेकिन हम वही इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में ही पड़े रहते हैं, उसी सुख दुख के चक्कर में ही पूरा जीवन खराब करते हैं। खत्म करते हैं, आगे दो तीन और हैं। तस्मात् यस्य महाबाहो तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा निगृहीतानि निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इन्द्रियार्थे भय इंद्रियाणि इन्द्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो महाबाहो अर्जुन का एडजेक्टिव है। महाबाहो होता है कि जो बहुत लोगों को मार सकता है, तो अर्जुन महाबाहो था। तो तस्मात यसे महाबाहो, तस्मात मैंने इसलिए, हे महाबाहो इसलिए जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से पूर्ण रूप से अलग हो गई, इंद्रियां मन के कंट्रोल में आ गई। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे इंसान की प्रज्ञा प्रतिष्ठा है। अब उसके अंदर भोग की इच्छा भी नहीं रहती। केवल उस व्यक्ति को कहा जा सकता है कि इसकी बुद्धि जो है स्थिर हो चुकी है। मैंने आपको बताया ना, जब तक आप ट्राई कर रहे हैं तब तक तो आप प्रोसेस में है। लेकिन अगर आप स्थित प्रज्ञ हो गए हैं तो फिर आप में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं रह जाता। यू आर ब्रह्म ज्ञानी एंड अहम ब्रह्मास्मि, वो स्थिति आ जाती है। आगे चलते हैं। या निशा सर्वभूतानां या या सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी तस्यां जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सा निशा पश्यतो मुनेः। इसमें उन्होंने ये कहा कि एक संयमी आदमी है जो स्थित प्रज्ञ है या स्थित प्रज्ञ होने की प्रैक्टिस में है, जो संयम कर रहा है, तो उसको अब वो इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से कोई मतलब नहीं। इंद्रिय इंद्रिय विषय का एक ही मतलब है कि उसे संसारिक चीजों से कोई मतलब, ठीक है। तो संयमी के लिए संसारिक चीजें जो है ना वो रात्रि के समान, वो उनमें सोता रहता है। और जागता कहाँ है? ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो जो चीजें करनी है वो उसके लिए दिन है, और संसार प्राप्ति, संसार जो इधर उधर घूम रहा है वो उसके लिए रात्रि है। तो या निशा सर्वभूता नाम, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं, ये जितने भी कायाकलाप हैं, वो एक आम इंसान के लिए रात्रि के समान है। वो उसमें सोता है, उसे नहीं चाहिए। आप किसी को कहो जी सत्संग चलो, कहेगा नहीं नहीं, ये मेरे मेरे मतलब ही नहीं, इशू नहीं है, आप करो। या भाई साहब 60-70 साल की उम्र में जाके करूंगा, अभी तो मैंने बच्चे पाले, अभी मैंने बच्चों की शादी कर दी है, अभी मैंने अपना कैरियर। तो संयम के लिए जो रात्रि है वो जीवों के लिए दिन है, और जीवों के लिए जो दिन है वो संयमी के लिए रात्रि है। क्योंकि जीव जो है वो संसार के अंदर रहता है, तो संसार एक संयमी व्यक्ति के लिए रात्रि के समान है, लेकिन इंसान के लिए, एक आम आदमी के लिए वो दिन के समान। इसी तरह यस्याम जागृति भूतान, जिस संसार में जीव लोग जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वो जो संयमी पुरुष है वो उसमें रात्रि को देखता है। आई थिंक सिंपल वे में ये है कि भाई जो संयमी व्यक्ति है वो संसार की तरफ नहीं देखता, और जो संसारिक व्यक्ति है वो ईश्वर की तरफ नहीं देखता।
इसका ये, ठीक है। बस ये 2 श्लोक और रह गए हैं। हाँ, एक ये भी बड़ा अच्छा वो है। आपूरे मानम अचल प्रतिष्ठम आपूर्णम आप अचल चल प्रतिष्ठम प्रतिष्ठम रुद्रम आपा प्रविशन्ति यत् समुद्रमापः पापं प्रविशन्ति प्रविशन् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत्कामायं प्रविशन्ति प्रतिशन्ति सर्वे स शान्तिम् आपनोति न कामकामी। स शान्तिं आपनोति न न कामकामी। कामकामी। ये एक एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र के अंदर पूरे संसार की नदियां घुस जाती हैं, लेकिन ना तो उसका लेवल ऊपर होता है ना नीचे होता है, ना उसमें बाढ़ आती है ना उसमें वही है। जैसा समुद्र होता है वह वैसा ही रहता है। चाहे उसमें गंगा जल गिरे, चाहे उसके अंदर नाले का जल गिरे, चाहे उसके अंदर बड़ी से बड़ी नदी जाके गिर जाए, चाहे उसके अंदर छोटी से छोटी नदी जाके गिर जाए, वो एक स्टेबल रहता है। समुद्र इज ऑलवेज ए स्टेबल। ऐसा नहीं कि समुद्र में बाढ़ आ जाए, कभी नहीं, कितना भी पानी उसमें, और ना ही उसका लेवल ऊपर नीचे होता। अब वो वैज्ञानिक कहने लगे जी 1 इंच उठ गया या आधा इंच उठ गया, वो एक अलग इशू है, बट अदरवाइज समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया कि जो स्थित प्रज्ञ है, अब वो जितने भी विषय देखे, चाहे अच्छे देखे चाहे बुरे देखे, उसे वो विचलित नहीं करता। जैसे समुद्र के अंदर जो मर्जी आ जाए, समुद्र विचलित नहीं होता, उसी तरह से जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, उसको कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। कितना भी अरबों डॉलर उसके पास आ जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी फायदा हो जाए, वो समुद्र की तरह उसकी स्थिति अचल हो जाती है। ओके, इज इट क्लियर? या हाँ, लास्ट है, ये बड़ा सुंदर श्लोक है। ये शांति का सबसे पहला श्लोक उन्होंने भगवान ने इसमें दिया, मेरा फेवरेट है ये। विहाय कामान यह पर सर्वान विहाय विहाय कामान्ये सर्वः पुमांशरति निस्पृह पुमां शक्ति उमाशक्ति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः निर्ममो निरहंकारः अहंकार स शांतिम अधिगच्छति। स शान्तिम् अधिगच्छति। सर्वशक्ति। तो शांति प्राप्त करने के भगवान ने इसमें 4 उपाय बताए। सबसे पहला, विहाय कामान यह सर्वान। पुमांश, पुमांश मैंने इंसान, जिस इंसान ने सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, किसी भी तरह की इच्छा अब उसके अंदर नहीं बची, नंबर पहला। पुमांश शर्ती निस्पृहा, निस्पृहा मीन्स अब उसे किसी भी चीज को इकट्ठा करने की इच्छा नहीं रही। सबसे पहले तो इच्छा ही खत्म हो गई। अब उसको कोई भी चीज इकट्ठा अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, ना उसे घर चाहिए, ना उसे कपड़े चाहिए, ना उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तीसरा, निर्ममो, ममता रहित हो गया। ममता रहित का ये मतलब नहीं है कि मैंने परिवार छोड़ दिया। मैं बार बार ये कहता था, हम परिवार में रहें, परिवार हमारे अंदर ना रहे। ममता नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। और प्रेम वन वे ट्रैफिक हो। प्रेम मीन्स कि मैंने आपके लिए क्या करना है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करना कि आप मेरे लिए क्या करो। हम कभी प्रेम नहीं करते, हम हमेशा ममता करते हैं, मोह करते हैं कि भाई जिस दिन सामने वाले ने कुछ भी गलत कहा, उसी दिन हमारा जो प्रेम है ना, जो सो कॉल्ड प्रेम, वो फुर हो जाता है। जिस बच्चे को हम प्रेम करते हैं, जिस पति से हम प्रेम करते हैं, जिस पत्नी से हम प्रेम करते हैं, जिस भाई बहन से हम प्रेम करते हैं, जरा सा वो हमारे प्रतिकूल हो जाए, तो हमारा वाला जो प्रेम है वो 2 मिनट में फुर हो जाता है कि उसने तो ऐसा कर दिया हमारे साथ। तो ये सब मोह है, जिसमें प्रतिकूलता का भाव होते ही बर्बाद हो जाता है। प्रेम वन साइडेड। सबसे बड़ा प्रेम माना है गोपियों का प्रेम। भगवान सिर्फ 11 साल तक वृंदावन में थे और गोपियां उनके साथ थी, और भगवान मेरे ख्याल कहते हैं जी 125 150 साल जिए। उसके बाद गोपियां कभी भी नहीं मिली कृष्ण से, लेकिन पूरी उम्र कृष्ण से प्रेम कर। उन्होंने कभी कंप्लेंट भी नहीं की कृष्ण से कि भैया तू आके हमें मिल या ये वो। नेवर। ये है प्रेम की definition। तो निर्ममो मीन्स ममता रहित हो जाना। ममता रहित का मतलब ये नहीं कि भी हमने छोड़ दिया सब, नहीं। प्रेम है, मोह नहीं। प्रेम और मोह में डिफरेंस जानना चाहिए। प्रेम मीन्स कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, खत्म बात।
मुझे इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि आप मेरे लिए क्या करेंगे, वापसी में क्या मिलेगा। नो, आप मुझे गाली भी देते हैं, मैं तब भी प्रेम करता हूँ आपसे। नो, ठीक है। साधु की स्थिति ऐसी होती है, कभी ये ढंग के साधु को देखो ना, आप उसे गाली भी दो, वो कुछ नहीं कहता, अरे ठीक है, तुम्हारा भला हो, कल्याण हो, बात करो। निरहंकार, अहंकार है कि मैं और मेरा, ये मैं हूं, तो मैं की स्थिति खत्म हो जाए। जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। मेरा ही विस्तार सारा ये संसार। वासुदेवा सर्वमिति, कृष्ण के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। आप पे घट, आप पे जल, आप पे पीवन हारा, वही जल है, वही घड़ा है और वही पीने वाला, कोई तीसरा दूसरा है ही नहीं। सब एक, सब एक ही है। मैं भी वही हूँ, वो भी मैं हूँ। ये स्थिति बड़ी उच्च की स्थिति है, लेकिन है। स शांति मदि गच्छति, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। बाकी तो सुख दुख में ही जीते रहते हैं लोग। तो चार चीजें बताई, सारी इच्छाओं को छोड़ देना, सिर्फ निष्प्रय हो जाना, किसी तरह की इकट्ठा करने की इच्छा ना रखना, ममता रहित हो जाना, अहंकार रहित हो जाना, मैं और मेरा से छूट जाना। स शांति में अधिगच्छति, केवल वही शांति को प्राप्त। लास्ट श्लोक है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ एषा ईशा ब्राह्मी ब्राह्मी स्थित न एनम प्राप्य विमोहयति न एनं प्राप्य विमोहति स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि स्थित्या अस्वाम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। तो ये जो ऊपर की स्थिति बताई भगवान ने, शांति प्राप्त की जिसने, निर्मम हो गया, निरंकार हो गए, निष्प्रय हो गया और सब इच्छाओं की लोप हो गया, ये ब्राह्मी स्थिति है, ये ब्रह्म ज्ञान की। पार्थ, हे पार्थ, पार्थ भी अर्जुन का ही नाम है, क्योंकि पृथा के पुत्र थे, कुंती का ना एक नाम का पृथा था, तो इसलिए पार्थ कहा जाता है। ना एनम प्राप्य मुहिति, अब इस स्थिति में जब एक बार आदमी आ गया, फिर वो दोबारा संसार के मोह बंधन में नहीं फंसता। स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि, ऐसी स्थिति में स्थित रहकर जीवन तो भोगता है वो, मृत्यु तो तभी आएगी जब आएगी, जब समय आएगा। तो इसी स्थिति में रहता हुआ जब उसका अंत समय आता है, ब्रह्म निर्वाणम विचति, वो मोक्ष पद को प्राप्त। ओम श्री परमात्मा ने नमः। ओम श्री परमात्मा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यानाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। इस अध्याय का नाम था सांख्य योग। आप कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं तो फिर फाइनल करके खत्म करें। कोई ऐसी चीज ना समझ आई हो तो। ऑल गुड। ऑल गुड। Yeah. चलो लास्ट के श्लोक बोल देते हैं गीता महात्म के। ठीक है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम गीता शास्त्रम इदं पुण्यं यह पठेत प्रयतः पुमान् ये ये पठेत पठेत प्रयतः विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णुपद अवान होती भय शोकादि वर्जितः शोकादि वर्जितः ता अत्यनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम नैव सन्ति हि पापानि ही पापी पूर्व जन्म कृतानि च पूर्वजन्मकृतानि च नीच मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं दिने 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 सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृत्या अम्बसी स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशनं नाशनम गीता सुगीता कर्तव्या गीता गीता कर्तव्या किम मन शास्त्र विस्तरई किम मन्य शास्त्र विस्तरै या संपद नाभस्य या पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रितः मुखपद्माद्विनिसृता भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वसम विष्णोर्वक्त्रात् विनिश्रितम विष्णुर्वक्त्राद्विनिसृतं
गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः दुग्धा गोपालनन्दनः नंदना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सासुदेवभूता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतामृतं महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं शास्त्रं शास्त्रं देव पुत्र गीतम् एको देवगो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि एको मन्तस्य तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवा ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री श्री परमात्माय नमः। नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री परमात्माय नमः। परमात्माय नमः। वैसे ना कोशिश करना, अगर बीच में कभी टाइम लगे तो ये दूसरा अध्याय ना एक बार खुद समझने की कोशिश करना, और मैं चाहता हूँ कि कुछ आप प्रश्न पूछा करो बीच में कभी कभी, तो ये चीजें और ज्यादा समझ आएंगी। अभी तो काफी वो ऑलरेडी हाँ मिल रहा ये है, राइट? मुश्किल है। या हाँ नहीं नहीं, अभी तो बहुत मिल रहा है, राइट? वी आर गेटिंग अ लॉट, अच्छा अंडरस्टैंड। हाँ, तब भी कुछ संशय हो तो फिर भी जरूर पूछा करो। एक क्वेश्चन है विच इज नॉट फॉर नाउ, बट कई बार मीनू पूछती है हाँ हाँ कि ये तो समझ में आ गया कि संसार की रचना है, वी आर गोइंग ऑल थ्रू थ्रू दिस टू अचीव गॉड, बट व्हाई द संसार रचना? व्हाई व्हाई इज दिस होल सृष्टि का, क्रिएशन का क्या रीजन है? व्हाई हाँ गो मैं टू बता दिस? मैं बता वेदों के अंदर एक वाक्य आता है, एको है बहुश्यामा। ईश्वर पहले एक ही था, तो ना उसकी जिंदगी में कुछ रस नहीं था, बोर हो रहा था या जो भी था उस आनंद में था। वो आनंद से बाहर आना चाहता था, वो जो आत्मा आनंद होता है उससे बाहर आना चाहता था, तो उसे लगा यार कुछ और भी किया जाए। क्योंकि ना आप ये देखो, आ, आप उस पे ट्रैकिंग करने जाते हो, क्यों जाते हो? और जाके डरते भी हो। या बंगी जंपिंग करते हो, भाई साहब जान निकल जाती है ऊपर से कूदने में, पैसे भी देते हो और बंगी जंपिंग भी करते हो, डरने वो उस डर को महसूस करने जाते हो। तो हम भी तो ईश्वर ही है ना। तो ईश्वर को लगा यार कुछ ऐसी चीज करो, कुछ और भी मजे आए, सीधी सी बात है, कुछ ये तो कुछ मजा नहीं आ रहा ऐसे अकेले तो रहते। तो उसने संसार की रचना कर दी, जीव बना दिए, जानवर बना दिए, ये बना दिए, कई ब्रह्मांड बना दिए, खेल खेल में बना दिए, और फिर उसने इंसान को बीच में इंसान भी बना दिए। अब उसे लगा कि अब ये वो तो खेल खेल रहा है, कि अब इसमें जो मेरे पास वापिस आ सकता है वो आए, और उसके साथ उसने वेद भी बना दिए। वेद जो है वो ईश्वर के श्वास हैं, इन्हें कहा जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय कि किसी ने, किसी इंसान ने या किसी महात्मा ने या किसी उसने नहीं बनाए, ये भगवान के श्वास हैं जो निकले, तो इन्हें श्रुतियां कहा गया। तो कुछ सिद्ध लोगों ने इन्हें सुन के कर लिया। तो वेद व्यास जी एक हुए, उन्होंने इसके ग्रंथ बना किए, उसमें वो रास्ता उन्होंने बता दिया कि भाई इसमें से बाहर निकले। फिर जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं, एक हमने भूल भुलैया बनाई, लखनऊ कभी अतुल गया भूल भुलैया में? हाँ हाँ मैं तो गई हूँ। मैं गए लखनऊ हुए। हाँ, तो उसमें भूल भुलैया में क्या है, निकलने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से निकल सकते हैं। और अगर आप उसमें घुस गए, आप उसमें बाहर नहीं निकल सकते, गेट ही गेट, गेट ही गेट, हजारों गेट हैं उसके अंदर। आप अंदर एक गेट से दूसरे गेट में घुस जाते हो, दूसरे से तीसरे में घुस जाते हो। वो किसने बनाई? किसी ने बना दी भूल भुलैया। एक उसमें रास्ता बना दिया है, उसने कहा जी अब निकलो इसमें से बाहर। आप निकल ही नहीं सकते, घूमते रहते हो घूमते रहते हो, अनटिल अनलेस कोई गाइड मिले आपको, आप भूल भुलैया से बाहर नहीं आ सकते। या या नो वे। इसी तरह उसने फिर गुरु बना दिए। राइट। गुरु को पकड़ो एंड कम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, रीच मी। तो दिस इज अ गेम इज प्लेइंग। हम भी तो वही करते हैं ना भाई, भूल भुलैया हमने बना दी ना लखनऊ में। या इसी तरह कभी बंगी जंपिंग करने चले गए। अबे हमें क्या जरूरत है इतने पैसे देकर वो छलांग लगाने की, वो डर, फिर वो डर भी लगता है। व्हाई नीड टू डू इट? राइट। तो एको हम बहुश्यामा, ईश्वर एक था बहुश्यामा, उसने अपने आप को बड़ी सारी चीजों में डिवाइड कर लिया, बड़ी सारी चीजें प्रकट कर दी। उसके अंदर
राम भगवान का एक वो भी आता है राम जन्म में, भूल गया, चलो कभी आ जाएगा यार, कि भाई उनके रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रोम से प्रकट होता है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। वेद कह रहे हैं भी भगवान के एक एक रोम से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं, फिर वापस वो हो जाते हैं। और एक ब्रह्मांड की आयु मैंने आपको बताई दी थी। Right. तो वो तो कालातीत है ना, समय से पार है, उसके लिए कोई दिन रात या साल महीने कुछ नहीं, समय से ऊपर है। तो ईश्वर का खेल है, हम भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और वो कह रहा है जी गुरु को पकड़ो और इस भूल भुलैया से बाहर निकाल के दिखाओ, मजा आ जाएगा। तो मजे ले रहा है। ठीक है, ठीक। चल। ओके। ओके। ओके, ओम श्री परमात्मा। ओम श्री परमात्मा।